नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। क्या चुनावी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों पर अब भारी पड़ रही हैं? क्या चुनावी घोषणाओं के चलते राज्य का भारी भरकम बजट विकास कार्यों की बजाय इन चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में लग रहा है? ये सवाल पत्रकार तो लंबे समय से उठा रहे थे, लेकिन अब ये बात खुद स्वीकार की है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। दरअसल शनिवार को राजधानी भोपाल में शहरी विकास विभाग की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसी कार्यशाला में बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्यों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, उनकी वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है और उसकी एक बड़ी वजह है चुनावी कमिटमेंट को पूरा करना, यानी चुनावी घोषणाओं को पूरा करना। इसी बात को लेकर के उन्होंने अब केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि राज्यों को अतिरिक्त पैसा दिया जाए। आप भी सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्यों कहा कि चुनावी घोषणाओं को पूरा करने पर राज्य पर वित्तीय भार पड़ रहा है। आत्मनिर्भर राज्य भी बने और आत्मनिर्भर राज्य में प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर हो, तकनीकी रूप से आप आत्मनिर्भर हो और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर राज्यों को रहना चाहिए। पर आप सभी जानते हैं कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं राज्यों के भी। चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। मैं 2-3 विषय पे छोटी छोटी बात कह देता हूँ, क्योंकि उस पर अलग अलग आपकी चर्चा होगी ही कि आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे अमृत योजना में हम लोगों के सभी राज्यों में थोड़े काम अधूरे हैं। अब राज्य से वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। शहर का 70% काम हो गया, 30% काम बाकी है। उसके लिए अगर केंद्र सरकार थोड़ा विचार करे और उन सब कंप्लीट करने में थोड़ा सी राशि मिल जाएगी। ऐसे ही जितनी भी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जितनी भी योजना, उसके बारे में एक बार जब हम अलग अलग ग्रुप में बैठेंगे ही तो हम चाहेंगे कि राज्यों को इसमें सपोर्ट करें। क्योंकि मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि राज्यों के बजट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम लोगों ने जो राजनीतिक मजबूरी के कारण जो घोषणाएं कर दी है उससे थोड़ी सी तकलीफ़ है। और हर राज्य इसको, अरुण जी भी डिप्टी सीएम में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब राज्यों की ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सबकी आशा केंद्र से ही रही है फिर से। पर हाँ, ये बात सही है कि हम सब लोग आत्मनिर्भर नगर निगम की दिशा में काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय को। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अगर ये बात की है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि यही वो राज्य है जहां पर विकास कार्यों के साथ साथ चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में हजारों करोड़ रुपए हर महीने खर्च किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उदाहरण है लाडली बहना योजना, जो कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई थी और माना जाता है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर वापसी के पीछे इस योजना का बड़ा हाथ था। इस योजना में शुरुआत में 1000 रुपए महिलाओं को दिए जाते थे, जो बढ़ के बाद में 1250 हुए और अब 1500 रुपए हर महीने हितग्राही महिलाओं को दिए जाते हैं। करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ हर महीने मिलता है, लेकिन इसके चलते राज्य सरकार पर हर महीने करीब 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ता है। साल भर अगर ये आंकड़ा देखा जाए जो दिया जाता है तो ये करीब 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाता है और इसीलिए माना जा रहा है कि वित्तीय बोझ राज्य सरकारों पर इसलिए ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि विकास कार्यों के साथ साथ राज्य सरकारें इस तरीके की चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में भी लगी हुई हैं। वैसे भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार बीते करीब 1 सालों में 50,000 करोड़ का कर्जा ले चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा वजह जो मानी जा रही है वो इसी तरीके की योजनाओं की पूर्ति करने में लगाया जा रहा है।